नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में हमेशा सफलता मिले, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के धोखे से बचें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस ज्ञान का लाभ उठाइए। लेकिन इससे पहले, अगर आपको इस वीडियो में चाणक्य की नीतियां पसंद आएं, तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि चाणक्य की ये अनमोल शिक्षाएं सभी तक पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि चाणक्य की नीतियां दुनिया भर में कैसे पहुंच रही हैं। अब चाणक्य का जीवन एक महान प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। उन्होंने हमसे यह सिखाया कि रिश्तों और समाज के नकारात्मक तत्वों से बचने के लिए हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना होगा। उन्होंने न केवल राज दरबार में अपमान सहा, बल्कि अपनी नीतियों से हर चुनौती का सामना किया और अपने आप को साबित किया। आज हम जानेंगे कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचें, कि चाणक्य की 50 सटीक नीतियां जो न केवल आपको सफल बनाएंगी, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी देंगी। चाणक्य की पहली नीति है कि जहां सम्मान न मिले, वहां संबंधों को निभाने का कोई लाभ नहीं होता। इस नीति का अर्थ है कि अगर कोई रिश्ता सिर्फ औपचारिकता और मजबूरी में चल रहा है, जहां आपकी कद्र नहीं की जाती, आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता, वहां रुकना सिर्फ आत्मसम्मान की हत्या है। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन से रिश्तेदार या पड़ोसी आपके अस्तित्व को समझते हैं और कौन केवल आपका उपयोग करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने स्वयं ऐसे कई लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया जो केवल सत्ता के समय पास आते थे। उन्होंने साफ कहा, जो व्यक्ति आपके दुख में साथ न दे, वह आपका नहीं है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जब कोई पड़ोसी केवल जलन या तुलना के भाव से बात करे, या कोई रिश्तेदार केवल दिखावे के लिए संबंध रखे, तो वहां खुद को बार बार साबित करने की कोशिश न करें। चुपचाप उस रिश्ते से दूरी बना लेना ही चाणक्य की सच्ची नीति है। चाणक्य की दूसरी नीति है कि अति घनिष्ठता से अपमान जन्म लेता है। इस नीति का अर्थ है कि जब आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से जरूरत से ज्यादा नजदीकी बना लेते हैं, तो वह आपकी सीमाओं को लांघने लगता है। इसे अपने जीवन में आप ऐसे अपना सकते हैं कि किसी से भी रिश्ता हो, उसमें मर्यादा और दूरी का संतुलन बना रहे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने ही गुरुकुल में एक शिष्य को बहुत करीब कर लिया था, लेकिन वह शिष्य बाद में अभिमानी हो गया और गुरु का अनादर करने लगा। तभी चाणक्य ने यह नीति कही थी, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। चाहे वह रिश्तेदार हो या पड़ोसी, उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास कराए। हर बात शेयर न करें, हर चीज में उन्हें शामिल न करें, वरना वही लोग आपके सबसे बड़े अपमान का कारण बन सकते हैं। चाणक्य की तीसरी नीति है कि जिसे अपने लाभ के सिवा कुछ न दिखे, उससे संबंध रखना मूर्खता है। इस नीति का मतलब है कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी सिर्फ तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। उनका प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको लोगों की नीयत पर ध्यान देना होगा। जो सिर्फ आपके काम के समय याद करते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, वे आपके नहीं हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि नंद वंश के समय अनेक लोग उनके पास आए, पर जब उन्होंने सत्ता खोई, तो वही लोग उन्हें अपमानित करने लगे। तभी उन्होंने यह सीख दी कि स्वार्थी लोगों से दूरी ही समझदारी है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार आपसे कुछ मांगता है, लेकिन खुद कभी आपकी मदद नहीं करता, तो ऐसे संबंधों को सीमित कर दीजिए, वरना आप बार बार चोट खाएंगे। चाणक्य की चौथी नीति है कि शत्रु के समान मित्र सबसे बड़ा धोखा होता है। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी ऊपर से बहुत मधुर बातें करते हैं, लेकिन अंदर से जलन, द्वेष और कपट से भरे होते हैं। इसे अपने जीवन में आप ऐसे पहचान सकते हैं जो आपकी हर सफलता में ताना मारे, मजाक उड़ाए या दूसरों के सामने आपकी बुराई करे। वे मित्र या रिश्तेदार नहीं, छिपे हुए शत्रु हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजा धनानंद के दरबार में कुछ मंत्री हमेशा चाणक्य की तारीफ करते थे,
लेकिन पीठ पीछे उनकी योजनाओं को लीक कर देते थे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। उन लोगों से सतर्क रहिए जो सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे आपकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य की 5वीं नीति है कि जब तक काम पड़ता है तब तक ही संबंध निभाए जाते हैं। इस नीति का मतलब है कि कई बार रिश्ते केवल जरूरतों के कारण बने होते हैं। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग आपको पहचानना भी छोड़ देते हैं। इसे आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। किसी भी संबंध को परखने के लिए यह देखिए कि जब आप कठिनाई में होते हैं तो कौन आपके साथ खड़ा होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने सिकंदर के आक्रमण का विरोध किया तब अनेक विद्वान और सहयोगी भाग गए, लेकिन केवल चंद्रगुप्त और कुछ गिने चुने लोग ही उनके साथ रहे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं उन्हें परिवार या दोस्त कहकर खुद को धोखे में न रखें। समय ही असली रिश्तों की पहचान कराता है। चाणक्य की 6ठी नीति है कि जहां ईर्ष्या का वास हो वहां सौहार्द की कल्पना भी मूर्खता है। इस नीति का अर्थ है कि अगर आपके रिश्तेदार या पड़ोसी के मन में आपके लिए ईर्ष्या है, आपकी तरक्की देखकर उन्हें जलन होती है, तो उनके साथ मेल झोल रखना आपके लिए आत्मघाती हो सकता है। इसे अपने जीवन में आप ऐसे अपना सकते हैं कि जो लोग आपकी हर उपलब्धि पर खामोश रह जाएं, तारीफ के बजाय तुलना करें और कभी सीधे मुंह आपकी सराहना न करें, उनसे दूरी बनाकर रखें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने राजनैतिक जीवन में कई ऐसे सहयोगियों को दूर कर दिया जो ऊपर से उनके पक्ष में दिखते थे लेकिन भीतर से उनकी सफलता से जलते थे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अपने आसपास के उन लोगों को पहचानिए जो आपकी मुस्कान के पीछे छिपी ईर्ष्या को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने से बेहतर है अकेले रहना। चाणक्य की 7वीं नीति है कि जो हर बात में टांग अड़ाता है वह आपके जीवन की शांति छीन सकता है। इस नीति का अर्थ है कि कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। आपकी दिनचर्या, आपके फैसले, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपकी पसंद नापसंद तक में दखल देते हैं। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि आपको स्पष्ट सीमाएं तय करनी होंगी। कौन आपके निजी मामलों में शामिल होगा और कौन नहीं, यह आप ही तय करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने राजनीति में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने निजी जीवन को गोपनीय रखा। उन्होंने कभी भी बाहरी हस्तक्षेप को अनुमति नहीं दी। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर कोई पड़ोसी आपकी हर बात में दखल देता है या कोई रिश्तेदार आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो बिना संकोच अपनी सीमाएं तय करें, वरना आप जीवन भर दूसरों की कठपुतली बनकर रहेंगे। चाणक्य की 8वीं नीति है कि मौन मूर्खों से बहस करने से श्रेष्ठ है। इस नीति का अर्थ है कि कई रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनसे किसी भी विषय पर तर्क करना समय की बर्बादी है, क्योंकि उनका उद्देश्य समझना नहीं, केवल वाद विवाद करना होता है। इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों की नासमझी का जवाब केवल चुप्पी होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब विरोधियों ने उनकी योजनाओं को व्यर्थ बताया तो उन्होंने उत्तर देने के बजाय अपने कार्यों से उन्हें जवाब दिया, और वही नीति उन्हें महान बनाती है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। यदि कोई रिश्तेदार आपकी भावनाओं को न समझे, आपकी अच्छाइयों को न देखे, तो बहस करने के बजाय खामोश रहिए। समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। चाणक्य की 9वीं नीति है कि जिस घर में कलह हो वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। इस नीति का अर्थ है कि अगर आपके घर का वातावरण रोज रिश्तेदारों के झगड़ों या पड़ोसियों के हस्तक्षेप से अशांत है तो वहां न सुख टिकता है न समृद्धि। इसे अपने जीवन में अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने घर को एक तीर्थ बनाइए जहां शांति और सम्मान हो। जो भी रिश्ता उस शांति को भंग करे उसे दूर रखिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले अपने आश्रम का वातावरण सकारात्मक और शांत रखा। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार घर में आकर विवाद फैलाता है या पड़ोसी रोज टेंशन देता है तो उन्हें स्पष्ट कहिए
कि आपका व्यवहार हमारे सुख के विरुद्ध है। रिश्तों की मर्यादा तभी तक है जब तक वे आपकी शांति को न छीने। चाणक्य की 10वीं नीति है कि गुप्त बातें गुप्त ही रखें, विशेषकर उन लोगों से जो संबंधों का दिखावा करते हैं। इस नीति का अर्थ है कि अपने जीवन की निजी बातें हर किसी से साझा करना बुद्धिमानी नहीं है, विशेषकर ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जो आपके भेद को आगे दूसरों में फैलाते हैं। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका है। हर जानकारी, हर भावना, हर योजना सभी के लिए नहीं होती। अपने जीवन की गहराइयों को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जिन्होंने आपका विश्वास अर्जित किया हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त की योजना को गुप्त रखा, केवल उन्हीं के साथ साझा किया जो पूरी तरह विश्वसनीय थे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर किसी रिश्तेदार ने आपकी बात दूसरों तक पहुंचाई तो भविष्य में उससे दूरी बनाई। अपने राज्य को वही जानता है जो आपको दिल से समझता है, न कि जो आपके जीवन को चर्चा का विषय बनाता है। चाणक्य की 11वीं नीति है कि जो व्यक्ति आपके सामने और पीछे अलग अलग बातें करता है वह सबसे खतरनाक शत्रु होता है। इस नीति का गूढ़ अर्थ है कि जो रिश्तेदार या पड़ोसी आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वे सबसे छुपे हुए शत्रु होते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही बुद्धिमत्ता है। इसे अपने जीवन में आप ऐसे अपना सकते हैं कि आपको हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यवहार की मिठास के पीछे छुपा जहर पहचानना सीखिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके समय में कई दरबारी राजा के सामने चापलूसी करते थे लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे। चाणक्य ने ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सत्ता से दूर कर दिया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं। अपने आसपास के उन लोगों को पहचानिए जो आपकी बात दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं। ऐसे दोहरे चेहरे आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। उनसे दूरी बनाकर ही आप चैन से जी सकते हैं। चाणक्य की 12वीं नीति है कि पराये धन और स्त्री पर दृष्टि रखने वाला कभी आपका सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। इस नीति का मतलब है कि जो रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी संपत्ति, आपके रिश्ते या आपके जीवन साथी पर नजर रखते हैं, वे कभी आपके भले की कामना नहीं करते। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका है कि अपनी निजी चीजों की सीमा तय करें। सभी को अपने जीवन की हर चीज तक पहुंच देने से पहले सोचिए कि वे उस सम्मान के काबिल भी हैं या नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने ऐसे कई राजाओं को पतन की ओर जाते देखा जो अपने विश्वास पात्रों की नीयत को पहचान नहीं सके। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार आपके घर की संपत्ति, आपकी पत्नी या परिवार के बारे में असामान्य रुचि दिखाए तो समझ जाइए कि वह शुद्ध मन से नहीं है। सतर्क रहना ही आपकी सुरक्षा है। चाणक्य की 13वीं नीति है कि जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके करीब आता है वह अवसरवादी है, न कि रिश्तेदार। इस नीति का अर्थ है कि कुछ लोग केवल तब आपके पास आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, चाहे वह पैसा हो, काम हो या सहारा। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए कि आप लोगों के व्यवहार पर नजर रखिए। कौन आपके दुख में साथ देता है और कौन केवल आपके संसाधनों के समय आता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अवसरवादियों को कभी नीति निर्माण में जगह नहीं दी जो केवल अपना लाभ देखते थे, राष्ट्रहित नहीं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जो रिश्तेदार केवल जरूरत में ही फोन करता है, जो पड़ोसी केवल काम के वक्त मुस्कुराता है, उनके साथ सीमित व्यवहार ही रखें। ये वही लोग होते हैं जो समय आने पर सबसे पहले पीठ फेरते हैं। चाणक्य की 14वीं नीति है कि अपने शत्रु से तो संभल कर रहो ही, परंतु मित्र रूपी शत्रु से और अधिक सावधान रहो। इस नीति का गहरा अर्थ है कि जो लोग आपके मित्र होने का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपको गिराने का काम करते हैं, वे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। इसे अपने जीवन में आप ऐसे अपना सकते हैं। लोगों के इरादे उनकी बातों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानिए। जो आपको बार बार हानि पहुंचाए, उसका चेहरा मित्र जैसा हो या रिश्तेदार जैसा, उसे पहचानना और दूर करना आवश्यक है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं
कि उन्होंने ऐसे द्रोहियों को मित्र बनाकर रखने का नाटक करने वालों को समय रहते बेनकाब कर दिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। यदि कोई आपके दिल के करीब होने का दावा करता है लेकिन हर बार आपकी पीठ में छुरा घोंपता है, तो वो मित्र नहीं, एक और दुश्मन है जो सिर्फ चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए है। चाणक्य की 15वीं नीति है कि अपने दुखों की चर्चा केवल उस व्यक्ति से करें जो आपको समझे, नहीं तो लोग मजाक बनाएंगे। इस नीति का अर्थ है कि अपने दर्द, परेशानियों और भावनाओं को सबके सामने उजागर करना ठीक नहीं, क्योंकि अधिकतर रिश्तेदार और पड़ोसी सिर्फ सुनकर सहानुभूति नहीं देंगे बल्कि आपको कमजोर समझने लगेंगे। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका है, अपनी भावनाओं को मूल्यवान समझिए, उन्हें सिर्फ उन्हीं से साझा करें जो आपको दिल से समझते हैं, वरना लोग आपके दुख का तमाशा बना देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने संघर्षों को छुपाकर रखा और केवल सबसे विश्वास पात्र लोगों के साथ साझा किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपने किसी रिश्तेदार को अपने दुख बताए और उसने आगे दूसरों में उसका मजाक उड़ाया, तो समझ जाइए कि उसने आपकी आत्मा को चोट दी है। अब समय आ गया है कि आप भावनात्मक सुरक्षा की भी सीमा तय करें। चाणक्य की 16वीं नीति है कि हर मुस्कुराने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इस नीति का अर्थ बहुत गहरा है। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में हर वह व्यक्ति जो आपके सामने मुस्कुराकर बातें करता है, वह अंदर से आपके लिए शुभ नहीं हो सकता। बहुत से लोग दिखावे में प्रेम जताते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष होता है। इसे अपने जीवन में अपनाने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप लोगों की बातों से नहीं, उनके कर्मों से उन्हें पहचानें। मुस्कान के पीछे छुपी नीयत को पढ़ना सीखिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने समय में दरबार में कई ऐसे लोगों को देखा जो राजा के सामने मुस्कुराते थे, लेकिन भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचते थे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जो पड़ोसी हमेशा मीठा बोलते हैं, जो रिश्तेदार बार बार दिखावे की सहानुभूति दिखाते हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। समय के साथ उनकी सच्चाई खुद सामने आएगी, लेकिन तब तक आपकी सतर्कता ही आपको बचा सकती है। चाणक्य की 17वीं नीति है कि जिसे आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आपका नहीं है। इस नीति में चाणक्य भावनाओं की सच्चाई बताते हैं। जो लोग केवल आपके अच्छे समय में साथ होते हैं, लेकिन जब आप तकलीफ में होते हैं तो गायब हो जाते हैं, वे सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं, दिल के नहीं। इसे जीवन में अपनाने का तरीका है कि आप अपने मुश्किल समय में साथ देने वाले लोगों को पहचानिए, वही आपके असली अपने हैं, बाकी सब दिखावे का हिस्सा हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में सिर्फ वही लोगों को अपने साथ रखा जो उनके साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहे। आप भी ऐसा ही कीजिए। जो व्यक्ति आपकी परेशानी में फोन तक ना करे, जो पड़ोसी आपके दुख पर चुप्पी साधे रहे, उनसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए। उनका नकाब उतार फेंकिए और अपने जीवन से उन्हें धीरे धीरे दूर कर दीजिए। चाणक्य की 18वीं नीति है कि अपने राज उसी को बताओ जो आपके लिए अपना सब कुछ लुटा सकता हो। इस नीति का अर्थ है कि हर किसी को अपना दिल खोलकर नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति आपके लिए बलिदान दे सके, उसी पर अपने जीवन के गहरे रहस्य या निजी बातें साझा करनी चाहिए। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि आप अपने दिल के राज सिर्फ उन्हीं लोगों को बताइए जिनकी नीयत और निष्ठा समय के साथ प्रमाणित हो चुकी हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय केवल ऐसे व्यक्तियों के साथ साझा किए जिनका चरित्र और विश्वास अटूट था। आप भी ऐसा ही कीजिए। कई बार हम भावनाओं में बहकर किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से अपनी अंदर की बात कह देते हैं और वही बातें बाद में आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो जाती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलिए और समझदारी से चुप रहना सीखिए। चाणक्य की 19वीं नीति है कि जो आपकी उन्नति से जलता है उससे दूरी बना लो, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर जलते हैं। ये लोग अक्सर आपकी कामयाबी में रुकावट बनते हैं। इसे अपनाने का तरीका है
ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो आपकी हर सफलता पर या तो चुप रह जाते हैं, या व्यंग्य करते हैं, या तुलना करते हैं। ये आपके हितैषी नहीं, आपके मानसिक और भावनात्मक विष हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने कई बार देखा कि जब कोई मंत्री अधिक सफल होने लगता था तो उसके अपने ही रिश्तेदार उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते थे। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। जो आपके प्रमोशन या सफलता पर ताली बजाए बिना तानों या कटाक्षों के मुबारकबाद ना दे सके, समझ जाइए वह दिल से आपके साथ नहीं है। उनसे दूरी बनाना ही आपकी तरक्की की असली शुरुआत होगी। चाणक्य की 20वीं नीति है कि कभी भी अपने लक्ष्यों की चर्चा उन लोगों से मत करो जो तुम्हारे संघर्ष की इज्जत नहीं करते। इस नीति का अर्थ है कि आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपकी मेहनत, ये सब बहुत पवित्र चीजें हैं। उन्हें हर किसी के सामने उजागर करना मूर्खता है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें हंसी में उड़ा देते हैं। इसे जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि जब तक आपका सपना साकार ना हो जाए, तब तक उसे सिर्फ उन्हीं से साझा कीजिए जो आपकी मेहनत की कीमत समझते हों। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी योजनाओं को गोपनीय रखा और सिर्फ उन लोगों के साथ साझा किया जो निष्ठावान और समर्पित थे। आप भी ऐसा ही करें। अपने बड़े सपनों की चर्चा कभी उस पड़ोसी या रिश्तेदार से मत कीजिए जो आपके छोटे कामों की भी आलोचना करता है, क्योंकि वह कभी आपकी उड़ान नहीं देख सकेगा, सिर्फ आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। चाणक्य की 21वीं नीति है कि मूर्ख के साथ बहस करने से बेहतर है चुप रह जाना। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी इतने अहंकारी और अज्ञानी होते हैं कि उनसे तर्क करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। ऐसे लोगों से बात करके आप कभी समाधान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य समझना नहीं, आपको नीचा दिखाना होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में इस तरह अपना सकते हैं। जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बात बात पर बहस करे, हर चीज में आपकी निंदा करे, तब मुस्कुराकर चुप रह जाइए। चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने ऐसे विद्वानों को देखा है जो मूर्खों से बहस में फंसकर अपना सम्मान गंवा बैठे। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। जब कोई बार बार आपकी मेहनत, आपके इरादों या आपकी नीयत पर शक करता हो, तो उस पर शब्द बर्बाद मत कीजिए। आपका मौन ही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। चाणक्य की 22वीं नीति है कि जिससे बात करके आत्मा थक जाए, उससे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। इस नीति का भाव अत्यंत मार्मिक है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के बाद मन बोझिल हो जाता है। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को चूस लेते हैं, आपके मन की शांति छीन लेते हैं। इसे जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि आप ऐसे लोगों से धीरे धीरे खुद को दूर कर लें, चाहे वो कोई करीबी रिश्तेदार हो या पड़ोसी। अगर वो हर बार आपको नकारात्मकता, तानों और उलाहनों से भर देता है, तो ऐसे रिश्ते को निभाना आपकी आत्मा के लिए जहर है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास केवल उन्हीं को रखा जिनसे बात करके ऊर्जा मिलती थी, समाधान मिलता था, न कि सिर दर्द। आप भी ऐसा ही कीजिए। आप हर किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि कोई आपकी शांति का दुश्मन बन चुका है, तो उस रिश्ते को दूर करना ही आत्मरक्षा है। चाणक्य की 23वीं नीति है कि दया योग्य व्यक्ति पर करो, स्वार्थी पर नहीं। इस नीति का अर्थ है कि दया और मदद उसी पर की जानी चाहिए जो उसका हकदार हो, न कि उस पर जो बार बार आपके दिल को चोट पहुंचाए। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी सिर्फ इसलिए मदद मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप इनकार नहीं करोगे, लेकिन वही लोग आपके दुख में साथ नहीं देते। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने करुणा भाव को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन विवेक से कीजिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं लोगों को संरक्षण दिया जो कृतज्ञ थे, न कि स्वार्थी। आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावना का फायदा उठाता है, तो समय आ गया है कि उसे माफ करके उससे दूरी बना ली जाए। दया करो, लेकिन सोच समझकर। चाणक्य की 24वीं नीति है कि हर सच्चाई हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता।
रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर अपने अनुभव की आड़ में आपको दिशा देते हैं, लेकिन कई बार वो दिशा आपके लिए सही नहीं होती। इसे जीवन में अपनाने का तरीका है, जब भी सलाह लेनी हो तो ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो खुद जीवन में कुछ सिद्ध कर चुका हो, जिसने संघर्ष देखा हो और सफलता पाई हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने कभी भी नीति या निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लिया जिसने सिर्फ बातें बनाई हो, बल्कि उन लोगों से राय ली जिन्होंने अनुभव से सीखा हो। आप भी ऐसा ही कीजिए। जब कोई रिश्तेदार आपको बिना पूछे ही करियर, जीवन साथी या पैसे को लेकर सलाह देने लगे तो मुस्कुराकर सुनिए, लेकिन अमल केवल उसी बात पर कीजिए जो सही व्यक्ति से आई हो, क्योंकि गलत सलाह जीवन की दिशा को भटका सकती है। चाणक्य की 26वीं नीति है कि जिस घर में अपमान मिले वहां बार बार मत जाओ। इस नीति का गहरा अर्थ है कि चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या पड़ोसी, अगर वो हर बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपको नीचा दिखाता है, आपकी अच्छाइयों में भी बुराई खोजता है, तो ऐसे घर में बार बार जाना केवल अपने आत्मसम्मान को कुचलने जैसा है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को और आपके अस्तित्व को बार बार नजरअंदाज करता है तो उससे दूरी बना लीजिए। हर रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, सम्मान और समझ से बनता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वे स्वयं ऐसे राजाओं की सभा छोड़ देते थे जहां उनके ज्ञान की कद्र नहीं होती थी। आप भी ऐसा ही कीजिए। अपने आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जहां इज्जत ना हो वहां आपके कदमों की जरूरत नहीं। चाणक्य की 27वीं नीति है कि दूसरों की बातें सुनो लेकिन निर्णय खुद लो। इस नीति का तात्पर्य यह है कि रिश्तेदार और पड़ोसी बहुत बार आपको अपने अनुभव, अपने दृष्टिकोण से कुछ समझाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर आप दूसरों की सलाह पर आंख मूंद कर चलेंगे तो अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथों में दे देंगे। इसे आप जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। सलाह सुनिए लेकिन उस पर खुद विचार कीजिए। निर्णय तभी लीजिए जब आपका मन, आपका विवेक और आपका अनुभव भी उस दिशा को स्वीकार करे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी तो हजारों विरोध के स्वर उठे, लेकिन उन्होंने निर्णय अपने विवेक से लिया और इतिहास बना दिया। आप भी ऐसा ही कीजिए। आपकी जिंदगी का रास्ता कोई और नहीं तय कर सकता। जो सही लगे वही करिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। चाणक्य की 18वीं नीति है कि पीठ पीछे बात करने वालों को अपने सामने आने का अवसर मत दो। इस नीति का मतलब है कि कुछ लोग रिश्ते की शक्ल में आपके साथ होते हैं, लेकिन असल में वे आपके सबसे बड़े आलोचक होते हैं। ऐसे लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे झर घोलते हैं। इसे जीवन में अपनाने का तरीका है। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनके जीवन से खुद ब खुद बाहर कर दीजिए। उन्हें न सफाई दीजिए न समझाइए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने दरबार में उन मंत्रियों को कभी स्थान नहीं दिया जो उनके पीठ पीछे षड्यंत्र करते थे। आप भी ऐसा ही कीजिए। जो लोग आपके बारे में बुराई करते हैं उनकी जगह आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पीठ पीछे झर घोलता है वो सामने आकर गले लगाने का हकदार नहीं है। चाणक्य की 29वीं नीति है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर वो जो आत्मा को दुख दे। इस नीति का भाव बेहद संवेदनशील है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ रिश्ते केवल नाम के होते हैं। वो आपको सिर्फ तनाव देते हैं, आपको कभी सुकून नहीं देते। ऐसे रिश्तों को सिर्फ निभाने की कोशिश करना खुद पर अत्याचार करने जैसा है। इसे जीवन में अपनाने का तरीका है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार तोड़ता है, आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है, तो उस रिश्ते को निभाने की जिद छोड़ दीजिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने राजनैतिक जीवन में कई संबंध तोड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उनके कर्तव्य और आत्मसम्मान के आड़े आ रहे थे। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। रिश्तों में गुणवत्ता देखिए, मात्रा नहीं। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, लेकिन आत्मा की शांति जरूरी है। चाणक्य की 30वीं नीति है कि अपना दर्द उन लोगों को मत बताओ जो उसे तमाशा बना दें।
इस नीति का गूढ़ अर्थ है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी जानकर आपको और तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप दिल खोलकर अपने दुख उनसे बांटते हैं और वे उसी दुख को दूसरों के सामने मजाक बनाकर सुना देते हैं। इस नीति को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अपनी पीड़ा केवल उन्हें बताइए जो उसे समझने लायक हों। सबके सामने अपने आंसू न बहाइए, क्योंकि सबको आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होती। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने संघर्ष और दुख सिर्फ अपने शिष्य चंद्रगुप्त से साझा किए, क्योंकि वह ही उनका दर्द समझ सकता था। आप भी ऐसा ही कीजिए। हर किसी को अपने मन का हाल मत बताइए, वरना वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके दुख का मजाक उड़ाएंगे। चाणक्य की 31वीं नीति है कि जिससे बात करने के बाद मन भारी हो जाए, उससे दूरी बना लो। इस नीति का गहरा अर्थ है कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। आप उनसे मिलने से पहले खुश होते हैं, लेकिन बात करने के बाद थके हुए, निराश और उलझन में रहते हैं। ऐसे लोग या तो आपके दुखों को बढ़ाते हैं या आपकी खुशी को छोटा बना देते हैं। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। ध्यान दीजिए कि किन लोगों से बात करने के बाद आपका मन हल्का होता है और किन से भारी। जहां बोझ बढ़ता है, वहां बार बार जाना आत्म प्रताड़ना है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वे केवल उन्हीं लोगों से मिलते थे जो उनके मनोबल को बढ़ाते थे, न कि उन्हें उलझन में डालते थे। आप भी यही कीजिए। जीवन छोटा है, उसे उन लोगों के साथ बिताइए जो आपको हल्का महसूस कराते हैं, न कि थका हुआ। चाणक्य की 32वीं नीति है कि जो लोग आपकी मजबूरी पर हंसें, उन्हें कभी अपनी सफलता का हिस्सा मत बनाओ। इस नीति का तात्पर्य है कि जब आप कठिन समय में होते हैं, तब कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी हालत पर तंज कसते हैं, आपकी कमियों का मजाक बनाते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके भले की नहीं सोचते। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाइए, जब आप सफल हों तो उन्हीं के साथ अपनी जीत बांटिए जिन्होंने आपके संघर्ष में साथ दिया। जो आपकी मजबूरी में मजे लेते हैं, उन्हें अपनी सफलता में जगह देना एक भूल होगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त कमजोर था, बहुतों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब वह राजा बना तो चाणक्य ने उन्हीं लोगों को दरबार से बाहर रखा। आप भी यही कीजिए। सफलता का स्वाद उन्हीं को चखाइए जो आपकी भूख में आपके साथ भूखे रहे हों। चाणक्य की 33वीं नीति है कि जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करे, वह आपके सामने कभी आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। इस नीति का सीधा और कटु सत्य है कि जो लोग पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, वे दिल से कभी आपके सगे नहीं होते। उनका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी। इसे जीवन में अपनाइए। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनके सामने मीठी बातों के बहकावे में मत आइए। सतर्क रहिए, क्योंकि जो पीठ पीछे वार करता है, वह सामने गले लगकर भी धोखा ही देगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने ऐसे दरबारी मंत्रियों को बाहर निकाल फेंका जो राजा की अनुपस्थिति में षड्यंत्र करते थे। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही कीजिए। धोखेबाज रिश्तों को समय रहते पहचान लीजिए और उनसे खुद को बचा लीजिए। चाणक्य की 34वीं नीति है कि अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूर्ण ना हो जाए। इस नीति का अर्थ है कि जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे दुनिया के सामने जाहिर मत कीजिए, खासकर उन लोगों के सामने जो आपके भले से जलते हैं। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाइए। अपनी योजनाएं और लक्ष्य तब तक छिपाकर रखिए जब तक वो मजबूत नींव पर खड़े ना हो जाएं। तभी दुनिया उन्हें स्वीकारेगी, वरना कुछ लोग उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाने की योजना गुप्त रखी ताकि दुश्मन उसे विफल ना कर सके। आप भी ऐसा ही कीजिए। अपने सपनों को बोलने से पहले उन्हें पूरा कीजिए, वरना आपके शब्दों को हथियार बनाकर वही लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। चाणक्य की 35वीं नीति है कि जो लोग केवल अपने फायदे के लिए रिश्ता निभाते हैं, उन्हें समय रहते पहचानो। इस नीति का भाव यह है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है। जैसे ही आप असहाय होते हैं,
या उनके लिए उपयोगी नहीं रहते, वो आपको छोड़ देते हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने का तरीका है। समझदारी से रिश्ते देखिए, भावनाओं में बहकर नहीं। जो केवल अपनी सुविधा के अनुसार आपको याद करते हैं, वो केवल स्वार्थी लोग हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने उन्हीं राजाओं से संबंध रखे जो राज्य हित में ईमानदार थे, बाकी को उन्होंने दूर कर दिया। आप भी ऐसा ही कीजिए। हर मुस्कान के पीछे दिल नहीं होता और हर रिश्ता साथ देने वाला नहीं होता। पहचानिए और खुद को धोखा खाने से बचाइए। चाणक्य की 36वीं नीति है कि अपने दुख हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं में भी मजा ढूंढते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति सहानुभूति रखने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानियां हो जानकर आपकी मदद नहीं करते, बल्कि अंदर ही अंदर संतुष्ट होते हैं कि आप दुख में हैं। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब भी कोई कष्ट हो, उसे केवल उन्हीं से साझा कीजिए जो वास्तव में आपके अपने हैं, जिन्होंने समय के थपेड़ों में भी साथ नहीं छोड़ा। हर रिश्तेदार या पड़ोसी आपके दर्द के लायक नहीं होता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे मगध की हार से आहत थे, उन्होंने अपने भाव केवल चंद्रगुप्त से बांटे, क्योंकि वो जान गए थे कि बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। आप भी यही कीजिए। अपने आंसुओं को अनमोल समझिए और उन्हें उन्हीं के सामने गिराइए जिनके दिल में संवेदना हो, स्वार्थ नहीं। चाणक्य की 37वीं नीति है कि जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, उससे दूरी बना लेना आत्मसम्मान की रक्षा है। इस नीति का भाव यह है कि रिश्तों में अगर कोई व्यक्ति आपको तुच्छ महसूस कराता है, आपके निर्णयों का मजाक बनाता है या आपकी सफलता को छोटा बताता है, तो वो वास्तव में आपका हितैषी नहीं है। इस नीति को जीवन में ऐसे अपनाइए। हर बार अपमान सहना सहनशीलता नहीं, आत्महीनता है। जो बार बार आपका मनोबल गिराए, उससे दूर रहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने राजा धननंद का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह बार बार उन्हें ब्राह्मण होते हुए भी नीचा दिखाता था। आप भी यही कीजिए, चाहे वह कोई भी हो, रिश्तेदार या पड़ोसी। अगर वह आपकी गरिमा को बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो ऐसे रिश्ते से मुक्त हो जाइए। आप खुद के सबसे बड़े रक्षक हैं। चाणक्य की 38वीं नीति है कि जो लोग केवल गलतियां निकालें लेकिन कभी प्रोत्साहन न दें, उन्हें सलाह देने का अधिकार नहीं है। इस नीति का अर्थ है कि कुछ लोग आपके जीवन में केवल आलोचक बनकर आते हैं। वो न तो आपका साथ देते हैं, न आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन हर समय आपकी कमियां निकालने में सबसे आगे रहते हैं। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। हर किसी की राय को महत्व मत दीजिए, खासकर उनकी नहीं जिनका उद्देश्य सिर्फ आपकी आलोचना करना है। आत्मविश्वास के लिए जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें, न कि हर ताना सुनकर टूट जाएं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को आलोचना से डरने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ने की शिक्षा दी, लेकिन केवल उन्हीं आलोचकों को सुना जिनका उद्देश्य सुधार था, न कि तिरस्कार। आप भी यही कीजिए। हर टिप्पणी सुनना समझदारी नहीं होती। सोचिए, कौन आपको ऊपर उठाना चाहता है और कौन खींचकर नीचे लाना। चाणक्य की 29वीं नीति है कि जो लोग तुम्हारी सफलता पर मौन हो जाएं, उनसे होशियार रहो। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके दुख में बड़े अपने बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप सफल होते हैं, वे चुप हो जाते हैं। न बधाई, न खुशी, सिर्फ ईर्ष्या। इसे जीवन में अपनाइए। चुप्पी भी एक संकेत होती है। जो आपकी सफलता में खुशी ना जताए, समझ लीजिए वो मन से आपके साथ नहीं है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, कुछ पुराने मंत्री मौन हो गए। तब उन्होंने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, क्योंकि उनका मौन उनकी जलन का संकेत था। आप भी यही कीजिए। पहचानिए उन चेहरों को जो आपके उत्थान पर खामोश हैं। यही खामोशी भविष्य में आपके खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र बन सकती है। चाणक्य की 40वीं नीति है कि हर मीठी बात करने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इस नीति का सीधा और कड़वा सच यह है कि दुनिया में बहुत से लोग आपके सामने मीठे बनते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करने से नहीं चूकते।
इसे जीवन में ऐसे अपनाइए, शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों को परखिए। जो लोग आपके सामने तारीफों के पुल बांधते हैं लेकिन समय पर साथ नहीं देते, वो केवल मुखौटा पहनते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वे दरबार में केवल उन्हीं को रखते थे जो सच्चे मन से काम करते थे, न कि केवल मीठी बातें बनाकर अपना काम निकालते थे। आप भी यही कीजिए। रिश्तेदार हो या पड़ोसी, मीठे बोलों से भ्रमित मत होइए। उनकी नीयत और व्यवहार को पहचानिए और उसी के अनुसार दूरी तय कीजिए। चाणक्य की 41वीं नीति है कि जो तुम्हारे भले की बातें केवल दिखावे के लिए करता है, उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं। इस नीति का अर्थ यह है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके सामने इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे वे आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हों, आपकी चिंता करते हों, सलाह देते हों, लेकिन उनके भीतर केवल स्वार्थ या ईर्ष्या छिपी होती है। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, किसी के शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर भरोसा कीजिए। अगर कोई आपकी भलाई की बात करता है लेकिन जब आपको सच में जरूरत हो तब वह साथ न दे, समझिए वह केवल दिखावा कर रहा है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजसभा में कुछ दरबारी चंद्रगुप्त की तारीफ करते थे, लेकिन जब चंद्रगुप्त पर संकट आया तब वही लोग चुप थे। ऐसे लोगों को चाणक्य ने हमेशा के लिए दरबार से हटा दिया। आप भी ऐसा ही कीजिए। पहचानिए कि कौन आपके साथ है केवल जुबान से और कौन वास्तव में आपके सुख दुख का साथी है। चाणक्य की 42वीं नीति है कि जो तुम्हारे हर निर्णय पर सवाल उठाए लेकिन खुद कभी कुछ न करे, वो तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, बाधा है। इस नीति का सार यह है कि कुछ लोग हमेशा आपकी योजनाओं, आपके फैसलों और आपके रास्तों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वे या तो कुछ करते नहीं या विफल हो जाते हैं। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। आलोचना तब तक स्वीकार्य है जब वो रचनात्मक हो, लेकिन जब कोई केवल आपको रोकने के लिए, नीचा दिखाने के लिए सलाह देता है तो वह मित्र नहीं है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद वंश के विरुद्ध खड़ा किया, कई विद्वान उस निर्णय की आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी आगे आकर नेतृत्व नहीं करना चाहता था। आप भी यह समझिए, जो सिर्फ रोकते हैं लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करते, उनसे प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही बेहतर है। चाणक्य की 43वीं नीति है कि जो लोग तुम्हारे छोटे छोटे रहस्यों को भी जानने की कोशिश करें, उनसे सावधान रहो। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी इतने चतुर होते हैं कि वो हर छोटी बात, आपकी आमदनी, आपकी योजना, आपकी पारिवारिक बातें जानने की कोशिश करते हैं ताकि वे उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। अपने रहस्यों को संभाल कर रखिए। हर किसी को अपने जीवन की किताब मत खोलिए। एक बार किसी ने आपकी कमजोरियों को जान लिया तो वह आपको तोड़ सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा राजनीति और रणनीति को अत्यंत गोपनीय रखा। केवल चंद्रगुप्त और विश्वास पात्र मंत्रियों को ही योजनाओं की जानकारी दी जाती थी। आप भी यही कीजिए। जो लोग ज्यादा सवाल करते हैं वो जरूरी नहीं कि जानकार बनना चाहते हैं। कई बार वे जानकारी का दुरुपयोग करते हैं। चुप रहना और मुस्कुराकर बात टाल देना सबसे बड़ी सुरक्षा है। चाणक्य की 44वीं नीति है कि जो आपकी अनुपस्थिति में आपको बुरा कहे, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं या आपके खिलाफ गलत फहमियां फैलाते हैं। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। कभी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न कीजिए जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी छवि को धूमिल करे। ऐसे लोग केवल आपके चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं, लेकिन पीछे से आपकी नींव हिला देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने जब यह जाना कि कोई मंत्री उनकी पीठ पीछे नंदवंश से मेलजोल बढ़ा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसे दंडित किया और उससे सभी जिम्मेदारियां छीन लीं। आप भी ऐसा ही कीजिए। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो आपके पीछे चालें चलते हैं और उनसे दूरी बनाकर
अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए। चाणक्य की 45वीं नीति है कि सच्चा संबंध वो होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा हो, वरना हर रिश्ता सौदेबाजी बन जाता है। इस नीति का भाव यह है कि कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी आपके साथ तभी दिखाई देते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, कोई मदद, कोई पैसा या कोई सुविधा। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत हो तो वे गायब हो जाते हैं। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। हर रिश्ते की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा होता है या नहीं। अगर कोई सिर्फ अपने लाभ के लिए बार बार संबंध बनाए रखता है तो वह केवल स्वार्थी है, सच्चा नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि दरबार में भी हर संबंध को जांचो परखो, जो संकट में साथ हो वही तुम्हारा अपना है। आप भी यही कीजिए। ऐसे संबंधों को महत्व दीजिए जो दिल से जुड़े हों, न कि मतलब से, वरना आप भावनात्मक रूप से ठगे जा सकते हैं। चाणक्य की 46वीं नीति है कि जिसे तुम्हारी तरक्की से परेशानी हो वह तुम्हारा शुभचिंतक कभी नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो तुम्हारी हर खुशी, हर सफलता से चिढ़ते हैं। जब तुम कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो उन्हें ईर्ष्या होती है और वे तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब भी आप सफलता की ओर बढ़ें और कोई आपके हर काम में कमी निकालने लगे, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति दिल से खुश नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, वरना उनकी नकारात्मकता आपको अंदर से खोखला कर देगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त की सत्ता बढ़ी तो नंद के कुछ पुराने समर्थक उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। चाणक्य ने ऐसे सभी ईर्ष्यालु लोगों को पहचान कर शासन से हटा दिया। आप भी ऐसा ही कीजिए। केवल उन्हीं को अपने करीब रखिए जो आपकी तरक्की में तालियां बजाते हैं, न कि जलन की आग में जलते हैं। चाणक्य की 47वीं नीति है कि जो दूसरों के सामने तुम्हारे परिवार की बुराई करे, उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। इस नीति का भाव है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके निजी जीवन, परिवार या अपनों की बुराई दूसरों के सामने करता है तो वह न केवल आपका अपमान करता है बल्कि आपकी गरिमा को भी चोट पहुंचाता है। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपना करीबी न बनने दें जो आपके बारे में गंदगी फैलाए। सम्मान उसी से रखा जाना चाहिए जो आपकी प्रतिष्ठा का रक्षक हो, भक्षक नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने उन राजपुरुषों को दरबार से बाहर कर दिया जो उनके परिवार, उनकी शिक्षा या उनके जीवन को लेकर व्यंग्य करते थे। आप भी ये नीति अपनाइए। जो आपके परिवार का सम्मान न करे वह आपके जीवन में किसी भी स्थान के लायक नहीं है। चाणक्य की 48वीं नीति है कि धोखे का जवाब रिश्ते से नहीं, दूरी से देना चाहिए। इस नीति का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बार बार आपके विश्वास को तोड़े, झूठ बोले या आपके साथ छल करे, तब आपको भावुक होकर उसे बार बार माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को उससे दूर कर लेना चाहिए। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। किसी से रिश्ता सिर्फ इसलिए मत निभाइए क्योंकि वह रिश्तेदार है या पड़ोसी है। अगर वह आपके दिल को बार बार चोट पहुंचा रहा है तो सबसे बेहतर जवाब है उसे अपने जीवन से बाहर कर देना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब एक पुराने मित्र ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया तो उन्होंने उसे न केवल त्यागा बल्कि उससे सारे संबंध तोड़ दिए। आप भी यही कीजिए। धोखे को सहना बंद कीजिए और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए। चाणक्य की 49वीं नीति है कि जो लोग हर बात में आपकी तुलना अपने बच्चों से करें, उनसे उम्मीदें छोड़ दो। इस नीति का सार है कि कुछ रिश्तेदार हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए अपने बच्चों, अपनी संपत्ति या अपनी उपलब्धियों की तुलना करते हैं ताकि आप खुद को छोटा महसूस करें और वे खुद को बड़ा साबित कर सकें। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। तुलना में कभी प्रेम नहीं होता। अगर कोई आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए बार बार तुलना करता है तो समझिए वह कभी भी सच्चा सहयोगी नहीं बन सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन में कई ब्राह्मण उसकी तुलना राजघरानों के राजकुमारों से करते थे, लेकिन चाणक्य ने उसका मनोबल बढ़ाया और कहा कि असली राजा वह होता है जो आत्मबल से बनता है।
वंश से नहीं। आप भी यह समझिए, तुलना करने वाले लोग कभी भी आपके साथ नहीं होते। वे हमेशा खुद को ऊंचा और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भावनात्मक दूरी बना लीजिए। चाणक्य की 50वीं और अंतिम नीति है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ी नीति है, चाहे सामने कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। इस नीति का गहरा अर्थ है कि जीवन में कई बार रिश्ते, संबंध, सामाजिक मजबूरियां आपके आत्मसम्मान से टकराते हैं। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि जो रिश्ता आपके स्वाभिमान को कुचले, उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता न कीजिए, चाहे वह रिश्ता खून का हो या पड़ोस का। अगर वो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो वह रिश्ता जहर बन जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने नंद वंश की सारी सुविधाएं त्याग दीं, लेकिन कभी किसी राजा या दरबारी के सामने झुककर अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। आप भी यही कीजिए। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, तभी दुनिया भी आपको महत्व देगी। खुद को छोटा साबित करके आप किसी का बड़ा नहीं कर सकते।